अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट का मौजू है एमकेएम पाकिस्तान का इत्तेहाद पीटीआई के खिलाफ है या पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के जरिए एमकेएम के मुख्तलिफ दड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिशों के बाद ये सवाल किया जा रहा है, क्या इनका मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही काउंटर करना है या पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना मकसद है, जो शहरी सिंध बशमूल सक्खर, मीरपुर खास और हैदराबाद में अपने मेयर की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफी मजहर अब्बास अपने ताज़ा तरीन तज्जिये में कहते हैं कि शहरी सिंध की सियासत में महाजर फैक्टर हमेशा से अहम रहा है, मगर साल 2013 के इंतखाबात के बाद से इस रुझान में तब्दीली आई और 2018 में पहली बार कराची ने एक ऐसी जमात को मैंडेट दिया जिसने वफाक में हुकूमत बनाई। इसकी बड़ी वजह 22 अगस्त 2016 के बाद से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तकसीम दर तकसीम और उर्दू बोलने वालों के मुकाबले में दूसरी जबानें बोलने वालों के वोटों की तादाद में इजाफा था। तीसरी वजह खुद माजी में इस जमात के साथ देने वाले लोगों का इस पर से एतमाद खत्म होना था। एक और अहम वजह ताकतवर हलकों का एमकेएम के हवाले से बदलता हुआ बयानिया था, लेकिन जिस जमात को इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो तहरीक इंसाफ है, जिसने 2013 के इलेक्शन में 8 लाख वोट लिए और एमएनए की एक नशिस्त जीती। मगर 2018 की धांधली ज़दा इलेक्शन में पीटीआई शहरी सिंध की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब 2018 के मुकाबले में 2023 में महाज इतना फर्क आया है कि पीटीआई को इदारों की जो पशपनाही हासिल थी अब वो खत्म हो चुकी है। अलबत्ता अप्रैल 2022 के बाद से इस जमात ने अपनी गैर मकबूलियत को अदम एतमाद की तहरीक के बाद मकबूलियत में तब्दील कर दिया है। मजहर अब्बास का कहना है कि माजी के मुकाबले में इस वक्त अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रही है। इसका वोट बैंक अब 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, जिनमें पीटीआई, तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी नुमाया है। इसके अलावा एमकेएम की अपनी मकबूलियत खुद अपने हल्का अहबाब में सवालिया निशान है, जिसकी वजह से वो खामोश वोटर हैं जो आज भी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन से जुड़े हुए हैं। बज़ाहिर इदारों का रवैया एमकेएम लंदन के बारे में अब भी खासन सख्त है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो माजी की एमकेएम और अल्ताफ हुसैन की ही निशानी को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो अजीजाबाद में उनकी 90 रिहाइशगाह हो, खुर्शीद मेमोरियल हॉल हो, जिना पार्क हो या यादगार शौदा। यही नहीं, न्यू एमकेएम प्रोजेक्ट में ये शराइत शामिल है कि पार्टी की राब्ता कमेटी खत्म की जाएगी, माजी की तरह कोई तंजीम सेक्टर और यूनिट इंचार्ज नहीं होंगे और ना ही अल खिदमत फाउंडेशन को माजी की तरह चंदा जमा करने की इजाजत होगी। ये एक मुख्तसर सा खुलासा है न्यू एमकेएम प्रोजेक्ट का, वो भी शायद इसलिए लाया जा रहा है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के मामला ताहाल कशीदा हैं। लेकिन मजहर अब्बास कहते हैं कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि इदारों में परेशानी सिर्फ पीटीआई की वजह से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की वजह से भी है, क्योंकि चंद माह कबल बलदियाती इलेक्शन के पहले मरहले में नताइज से इसका इम्कान बढ़ गया है कि शहरी सिंध बशमूल सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी पीपीपी के मेयर मुंतखब हो सकते हैं। 15 जनवरी को अगर बलदियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो मुकाबला जमात इस्लामी में होने का इम्कान है, क्योंकि एमकेएम के तमाम धड़ों के इंतजाम के बावजूद उन्हें एमकेएम लंदन की मज़ामत का सामना रहेगा। पीपीपी और जमात इस्लामी को पीटीआई के मुकाबले में बलदियाती इलेक्शन के साइंस का ज्यादा तजुर्बा हासिल है और खुद इमरान खान इलेक्शन मुहिम के लिए कराची आने का इरादा रखते हैं। इम्कान इस बात का है कि यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के बाद किसी 2 जमातों के इत्तेहाद से मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब मुमकिन होगा। क्लीन स्वीप के इम्कानात कम हैं। अलबत्ता मेयर कराची के लिए अब तक वाहिद जमात इस्लामी के हाफिज नईमुल रहमान है, जबकि पीटीआई में मुकाबला मीम नकवी और खुरम शेर जमान में है। पीपीपी के मेयर के उम्मीदवार का ऐलान यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के बाद होगा। रह गई बात न्यू एमकेएम प्रोजेक्ट की, तो उसकी असल वजह प्रोजेक्ट पाक सरजमीन पार्टी की 2016 के बाद से मुसलसल इंतखाबी नाकामी है। पीएसपी करता धरता मुस्तफा कमबरी 2016 में माइनस अल्ताफ और माइनस एमकेएम फॉर्मूला लाए थे। इदारों के अंदर अब भी साबिक मेयर मुस्तफा कमाल की निगाह से देखा जाता है, मगर इनका एंटी अल्ताफ भी अवामी पजीराई हासिल नहीं कर सका। दूसरी तरफ 22 अगस्त से पैदा शुदा सूरत हाल को ताकतवर हलकों ने इस बेदर्दी से इस्तेमाल किया, जिससे एमकेएम लंदन और अल्ताफ हुसैन के लिए हमदर्दियां ज्यादा पैदा होने लगी। मजहर अब्बास कहते हैं कि न्यू एमकेएम प्रोजेक्ट जैसी एक कोशिश 2 साल पहले भी हुई थी, मगर बहुत से रहनुमाओं आना आड़े आ गई। एक वजह तनाज़ुर आमिर खान रहे, जिनका अपना एक पस मंजर है। इनकी सियासत की इब्तिदा आफाक अहमद के साथ अल्ताफ हुसैन के मजबूत साथियों के तौर पर हुई। वो दोनों कराची के जोनल इंचार्ज थे। 1991 में एमकेएम पहली बड़ी तकसीम के नतीजे में इन दोनों समेत 5 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया, मगर प्रोजेक्ट एमकेएम हकीकी कामयाब नहीं हो सका, जिसके बारे में खुद इसके सरबरा आफाक अहमद ने कहा था कि उन्हें भाई लोगों ने सियासत करने की इजाजत नहीं दी। बस इदारे चाहते थे कि हम अपने इलाके अपने पास रखें, यानी लांडी और कोरंगी। इस दौरान 22 अगस्त के बाद आमिर खान एमकेएम पाकिस्तान के नंबर 2 हो गए।
मगर न्यू एमकेएम प्रोजेक्ट में तमाम धड़ों के इंतजाम की सूरत में वो इससे बाहर रहेंगे। याद रहे कि आमिर खान कुछ माह पहले करार पाकिस्तान छोड़ गए थे और आजकल दुबई में अपना बिजनेस देख रहे हैं। मजहर अब्बास कहते हैं कि दिलचस्प अमल यह है कि एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों को एक ही छतरी तले जमा करने वाला प्रोजेक्ट न्यू एमकेएम टू रवां गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हैं, जो 2016 में वजह तनाजुब बने। कहते हैं कि इंसान का असल इम्तिहान होता ही तब है जब आपके पास इख्तियार आ जाए, अगर आपने वो जाया कर दिया तो वक्त पलट कर नहीं आता। यही एमकेएम की कहानी है। जिन उर्दू बोलने वालों की ताकत इल्म व अदब और तहजीब रही हो, उनको अगर कायद जेवर बेचकर हथियार खरीदने का मशवरा देंगे तो फिर वही होगा जो हुआ, और ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इलाके और मोहल्ले में मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले रातों रात अमीर हो जाएं तो यही होता है जो हुआ है। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।